नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। दोस्तों, इसमें हम 30 प्रश्न देखने वाले हैं और 30 में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के। और आज जो आपका प्रश्न है वो है दोस्तों हिंदी से संबंधित है, पर्यायवाची से। आपको बताना है पर्यायवाची किसके हैं। सबसे पहले कुवलई आपको बताना है किसका है, और इसके अलावा सतदल आपको पहचान के बताना है, कुवलय सतदल, और यहाँ पर लिख देता हूँ मकरंद, और इसके अलावा सरसिज। अब आप पहचान गए होंगे ये पर्यायवाची किसका है, ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। महत्वपूर्ण है, आप इन तीन चारों में से तो पहचान ही गए होंगे किसका है। बाकी आसान आसान सभी को आते हैं और ये भी आते होंगे, और आप चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। अब बात कर लेते जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था वो था अल्मोड़ा अखबार को लेकर। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में प्रारंभ किया गया था। इसके पहले संपादक बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवन चंद्र जोशी, सदानंद सोनवाल, विष्णुदत्त जोशी, और 1913 से 1918 तक बद्रीदत्त पांडे ने संपादन कार्य किया। अल्मोड़ा अखबार 1871, मुंशी इम्तियाज अली, बद्रीदत्त पांडे, तो लगभग लगभग सभी ने ही बताया हुआ है। विष्णुदत्त जोशी, सदानंद सोनवाल, और लगभग लगभग सभी ने बताया हुआ है। 48 वर्षों तक इसका संपादन 48 वर्षों तक चला था। सोमचंद ने भी बताया है उत्तर 1871 में, और 1870 में डिबेटिंग क्लब बना उसके प्रयासों से ये सोमचंद ने बताया हुआ है। और बाकी प्रतिबंध 1918, बद्रीदत्त पांडे 1913, तो लगभग लगभग सभी ने सही उत्तर बताया हुआ। तो आज का भी आपको बताना है। मेरी उंगली कटी है लेफ्ट हैंड की। अब ये देखने वाली बात होगी, तब तक आप एग्ज़ाम निकालिए, वहाँ तक पहुँचिए, और फिर बाकी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। और पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो ये आपको बताना है। गबन, मंगलसूत्र, रंगभूमि, सेवा सदन, वैसे ये सभी इन्हीं के हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद्र के जो अधूरे उपन्यास का नाम है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, मंगलसूत्र। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में आएगा। बाकी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। गोदान भी इन्हीं का है और कई बार ये प्रश्न आ चुका है। सेवा सदन भी आया था, रंगभूमि, सभी आए थे। अभी दो बैलों की कथा भी आई हुई थी। तो बहुत ज़्यादा इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। तो नैसर्गिक, कृत्रिम, तामसिक, सात्विक, समास, न्यून, औरो, आरो। अब इनमें से एक भी पूछा जा सकता है और इस तरह से एक ही का चार प्रश्न बना के भी पूछा जा सकता है। तो नैसर्गिक का कृत्रिम सही है, तामसिक का सात्विक ये भी बिल्कुल सही है, औरो का आरो ये भी सही है, और समास का हो जाएगा न्यून न होकर के होगा ब्यास। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और समास का विलोम भी एग्जाम में पूछा गया था, सिर्फ एक ही नंबर के लिए, इस तरह से एक क्वेश्चन बनाकर। तो यहाँ पर तो चार चार मिल रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। तो समास का होगा ब्यास। अगला प्रश्न है, गरीबों की सहायता करो में जो गरीब है, गरीब शब्द क्या है ये आपको बताना है। विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, और या फिर विशेष्य है, या फिर भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों, गरीबों की सहायता करो, जो गरीब है, गरीब कोई मतलब की पूरी जाति है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। और उपसर्ग के साथ ही इसमें हम संधि भी बात करेंगे। प्र बिल्कुल नहीं, एक तो वैसे भी नहीं, क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है, एक भी नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा प्रति। तो प्रतिधन एक बनेगा इसका संधि विच्छेद, और यण संधि इसमें होगी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, प्रत्येक, प्रति, सॉरी। अगला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, विशेषण, या फिर विशिष्टि। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है तो उसे कहते हैं विशेषण। तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, विशेषण। और जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण, तो हो जाएगा विशेषण। अगला है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक तो बिल्कुल भी नहीं है, सकर्मक भी नहीं है, द्विकर्मक कोई दो भी नहीं आए। तो इसका सूत्र का हंसी, हंसना, रोना, ये सब अकर्मक होते हैं वैसे भी। तो ये हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द द्विज
का अनेकार्थी नहीं है। तो इस बार दोस्तों पर्यायवाची तो मैंने आपसे पूछा ही है, जैसे कि कुवलय हो गया, सद्दल, मकरंद और इसके अलावा सरसिज। हाँ, तो ये आपको बताना है, पर यहाँ पर पर्यायवाची है वो। और बाकी द्विज, तो इसका अनेकार्थी यहाँ पर बताना है। चंद्रमा, दांत, पक्षी, सिंह, तो कौन सा नहीं होगा? तो चंद्रमा है, दांत है, द्विज के भी हैं और पक्षी भी है, ब्राह्मण भी है, बाकी बहुत सारे होते हैं इसमें। ये हो जाएगा सिंह, इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के हमारे प्रश्न पूरे हो गए हैं और अब है यहाँ पर, अंग्रेजों के टकराव के समय नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। हरि सिंह थापा, विजय थापा, रणबहादुर थापा या फिर भीमसेन थापा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमसेन थापा। अंग्रेजों के टकराव के समय नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे वो थे भीमसेन थापा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। और भीमसेन थापा ने ही जो गोरखपुर में अंग्रेजों से 200 गांव छीने थे। तो भीमसेन थापा हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, किसने राजगढ़ी या गढ़वालगढ़ी को अपनी राजधानी बनाया? तो राजगढ़ी से याद आ गया होगा आपको, पृथ्वीपति शाह। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। राजगढ़ी को बनाया था पृथ्वीपति शाह ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। और पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कर्णावती। अगला है, गुजुड़ू आंदोलन के प्रणेता। तो गुजुड़ू आंदोलन के प्रणेता आपको बताना है, राम प्रसाद नौटियाल, भूदेव नौटियाल, विजय जड़धारी तो बीच बचाओ आंदोलन से संबंधित थे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा गढ़केसरी। तो इसका उत्तर होगा गुजुड़ू आंदोलन राम प्रसाद नौटियाल 1942 के आसपास चला था। तो गुजुड़ू को गढ़वाल का बारदोली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? विचारानंद सरस्वती, पी.डी. पांडे, महावीर त्यागी को कहा जाता है देहरादून का सुल्तान, या फिर मोहन जोशी? तो इसका उत्तर होगा विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब? 1918 में। और बाकी 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। बाकी जो तिलक वाला होम रूल लीग था 1916 में, अप्रैल 1916, एनी बेसेंट सितंबर 1916। और इसका उत्तर होगा हमारा विचारानंद सरस्वती। दोस्तों ये जो सीरीज रहती है हमारी, शाम को हर रोज़ 30 ही क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 20 मिनट से कम की रहती है। और बाकी एक जो दिन में आती है उसे भी आप जरूर देखिएगा। बाकी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, तो आपको जब भी मिले आप पढ़ते रहिए, बुक से पढ़िए, कहीं चैनल से पढ़ लें, वहाँ से पढ़िए, क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, नैनीताल में झंडा सत्याग्रह कब किया गया? बाकी आपको पीछे का सन याद हो तो आप तब भी उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो 1930 में है। बाकी अप्रैल बाकी अप्रैल तो सभी में लगा दिया है, 30 अप्रैल भी है, और बाकी 30 अप्रैल 1930। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनसे प्रश्न पहले भी आता है और आने वाले समय में भी आता रहेगा आने वाले समय में भी। तो चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पौड़ी, टिहरी? तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे भी हट गए ना, क्यों अल्मोड़ा और नैनीताल हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो गढ़वाल से हैं। तो टिहरी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और टिहरी में हुआ था 1927 में, टिहरी के मरोड़ा गांव में। और अभी 21 मई 2021 को इनका निधन भी हो गया था। तो ये भी याद रखना है। बाकी हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। बाकी बहुत कुछ है इनके बारे में, तो ये भी यहाँ पर तो जन्म से पूछा है। तो इतने सारे एग्जाम हैं, तो किसी न किसी एग्जाम में कुछ ना कुछ इनसे जरूर प्रश्न बनेगा। तो टिहरी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नैन सिंह रावत अध्यापक, सर्वेक्षक एवं अक्षांश दर्पण किसकी कृति है? एस.एस. पांगती, श्री प्रसाद डबराल या फिर आर.एस. टोलिया? तो इसका उत्तर होगा आर.एस. टोलिया। सुरेंद्र सिंह पांगती, उत्तराखंड कितना सच कितना छल। बाकी श्री प्रसाद डबराल ने बहुत कुछ लिखा है, उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, उत्तराखंड के अभिलेख को मुद्रा, बाकी बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। पर इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नैन सिंह रावत अध्यापक, सर्वेक्षक एवं अक्षांश दर्पण तो आर.एस. टोलिया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत उत्तराखंड के 2 धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है, ये स्थान है। तो केंद्र सरकार की दोस्तों जो प्रसाद योजना है इसके तहत किया जा रहा है ये, गंगोत्री बद्रीनाथ, केदार यमुनोत्री, केदारनाथ यमुनोत्री, या फिर गंगोत्री यमुनोत्री, या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ। दोस्तों जो हमारे 2 प्रसिद्ध धाम है बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो इनका विकास किया जा रहा है प्रसाद योजना के तहत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हरिदत्त भट्ट शैलेश लेखक, दोस्तों इनका जन्मदिन जो है 19 सितंबर को मनाया जाएगा आने वाले साहित्यकार दिवस के रूप में। कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सभी को पता है। हरिदत्त भट्ट शैलेश लेखक बिल्कुल सही हैं।
एकता बिष्ट आपको सभी को पता है कि अल्मोड़ा से संबंधित है, क्रिकेट खिलाड़ी। और बाकी KS वाल्दिया, तो खड़क सिंह वाल्दिया पर्वतारोही ना होकर के ये हो जाएगा, इनका संबंध है भूवैज्ञानिक से। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नांकित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? तापीय ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय या प्राकृतिक गैस? तो आप सभी को पता है कि दोस्तों ज़्यादातर जैसे जल विद्युत परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना, कोई भी परियोजना, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर ये जल विद्युत परियोजना चलती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके बाद अभी और अंत में उत्तराखंड के प्रश्न आएंगे। और इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। तो निम्नलिखित में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? अभी हाल ही में भी प्रश्न बना था इनसे संबंधित। पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, सुबर्मन या फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। मतलब कि एका ब्राह्मण, ये मतलब कि ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक, तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला है, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? तो ये है कृषि से। और बाकी एक अमीर, एक जो दीवान अमीर कोही है, तो इसकी जो विभाग की जो स्थापना की तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही, ये भी आ सकता है। और कृषि से ये संबंधित था, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, यह विचार की भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, व्यक्त किया था? किसने ये व्यक्त किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। अटल बिहारी वाजपेयी, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह या फिर अमर्त्य सेन? तो इसका उत्तर होगा अमर्त्य सेन। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों में एक शामिल नहीं है। अब दोस्तों बी से हो गया ब्राजील, आर से हो गया रूस, आई से हो गया अपना इंडिया, सी से हो गया चीन, और एस से हो गया दक्षिण अफ्रीका। बाकी यहाँ पर कनाडा तो मिला नहीं हमें, तो ये हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो नवी बतानी है आपको, नवीनतम। विंध्याचल, पश्चिमी घाट, अरावली या फिर हिमाद्री? तो अरावली तो बिल्कुल नहीं होगा, अरावली तो बहुत पुरानी है, प्राचीन है। तो हिमाद्री श्रेणी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? मैक्सिको, कनाडा, ब्रिटेन या फिर अमेरिका? तो जिन्होंने सोचा अमेरिका, तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला जो विश्व का पहला देश है दोस्तों, ये है ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है? अनुच्छेद 22, 28, 24, 32? तो अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। और अनुच्छेद 32 को इस संविधान की आत्मा में हृदय कहा था अम्बेडकर ने। तो 5 तरह की है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बाकी 5 तरह की रिटें होती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गौरी उड्यार किस जनपद में स्थित है? तो गौरी उड्यार आपको बताना है बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी या उत्तरकाशी? तो गौरी उड्यार है ये बागेश्वर में। अगला है, उत्तराखंड में ओम पर्वत किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर या हरिद्वार? तो पिथौरागढ़ में ओम पर्वत 91 मीटर ऊंचाई है, और विपिन चंद्र पांडे ने खोज की थी ओम पर्वत। अगला प्रश्न है, हुक्का क्लब की स्थापना किसने की थी? गुमानी पंथ बिल्कुल नहीं, आत्माराम, तो ऑप्शन भी अलग हैं। तो चिरंजी लाल शाह हो जाएगा इसका सही उत्तर। हुक्का क्लब अल्मोड़ा में है, और कहीं बुक में दोस्तों 1906 लिखा हुआ है, और जब हुक्का क्लब मतलब कि जब मैं गया था तो वहाँ 1907 लिखा हुआ था। तो इसका उत्तर होगा चिरंजी लाल शाह। अगला प्रश्न है, गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं स्थित हैं? अलकापुरी के पास, बद्रीनाथ के पास, देवप्रयाग के पास, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा बद्रीनाथ के पास है। गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास, स्कंद सब गुफाएं ये बद्रीनाथ के पास है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी वन बुग्याल कहाँ है? अब दोस्तों ऑप्शन भी देख के आप बिल्कुल तुक्का लगा सकते हैं और सही होगा। तो ये हो जाएगा बाकी नैनीताल, बागेश्वर ये हो गए, तो इन्हें तो हटा ही दीजिए। इसका उत्तर होगा चमोली। तो लक्ष्मी वन बुग्याल कहाँ है? तो चमोली में है। अगला प्रश्न है, रूपिन सुपिन हिमनद किस नदी का उद्गम होता है? तो इनको मिलकर ही बनती है दोस्तों टॉन्स नदी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और सुपिन का होता है सुरगारोहणी से, सुपिन का होता है डोडरकोर चेड़ी से, जो हिमाचल से। तो ये हो जाएगा यहाँ पर टॉन्स। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा।